हेलो फर्स्ट ईयर। विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होती है? जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेज लगते हैं। व्हेन ए लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर ऑफ द सेम लिक्विड, ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम which opposes the relative motion between the layers. This force is called internal frictional force. यानी अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड ऑफ लेयर slides over another layer of the same liquid, then frictional force acts between them, which opposes the relative motion. तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्सेज पैदा हो जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेज। अब मान लीजिए कोई ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है और इसके ऊपर ये लिक्विड लेयर है, इसका नाम रख लिया ए, इसका बी, इसका सी एंड सो ऑन। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाती है और जो टॉप पर लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वही इसको मैंने लिखा है, सपोज ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइंड मोशन ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजेंटल सरफेस ए बी। द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इज एट रेस्ट। ये जो लेयर है जो इसके कांटेक्ट में है ये रेस्ट में होगी, while the velocity of other layers increases with distance from the fixed surface. और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। Thus there is a relative motion between adjacent layers of liquid. इसका मतलब है कि किन्हीं दो लेयर्स के बीच में हमेशा होगा एक रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है डिफरेंट वेलोसिटीज। अगर वेलोसिटीज डिफरेंट हैं देन वी से कि वहाँ पर एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब लेट अस कंसीडर थ्री पैरेलल लेयर्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीन लेयर हमने ली। देयर वेलोसिटीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसकी वेलोसिटी कम, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। द लेयर ए टेंड्स टू, यहाँ ध्यान दीजिए, द लेयर ए टेंड्स टू रिटार्ड द लेयर बी वाइल टेंड्स टू रिटार्ड द लेयर सी। देखिए लेयर ए की वेलोसिटी कम है, ये लेयर बी से क्या कहेगी, भैया हम धीरे से चल रहे हैं तुम भी धीरे से चलो, यानी बी को रिटार्ड करेगी, उसी तरह से सी को भी ये रिटार्ड करेगी। दस ईच लेयर टेंड्स टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लेयर अबव इट। हर नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को रिटार्ड करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी को कम करेगी। सिमिलरली ईच लेयर टेंड्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लेयर बिलो इट। हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो हर यूँ याद रखें, हर नीचे वाली लेयर क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर को रिटार्ड करेगी और हर ऊपर वाली लेयर अपने से नीचे वाली लेयर को एक्सेलरेट करेगी। ये हिसाब किताब यहाँ पर हो रहा है अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी लेयर्स के बीच। दिस मीन्स दैट इन बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड इंटरनल टेंजेंशियल फोर्सेज एक्ट। इसका मतलब हुआ कि किन्हीं दो लेयर्स के बीच में क्या लगेंगे, इंटरनल टेंजेंशियल फोर्सेज, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल एक्ट विच ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ये जो इंटरनल टेंजेंशियल फोर्सेज हैं ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव मोशन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जो धीमे चल रहा है वो धीमे नहीं चल पाता है और जो तेज चल रहा है वो तेज नहीं चल पाता है। तो इंटरनल टेंजेंशियल फोर्सेज दे डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स एंड दीज फोर्सेज आर कॉल्ड
विस्कस फोर्सेस। इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं विस्कस फोर्सेस। ये हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपोज करते हैं। तो आखिर क्या है विस्कोसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच, बहुत दो शब्दों में कहा जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच it opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity. Once again, the property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity.